स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स का यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, प्यारे बच्चों, इसमें से जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, यदि आप सभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पेपर का हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, अनुक्रमांक है और प्यारे बच्चों यहाँ पर नाम। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक दर्ज करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आप सभी को टाइम जो दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, यह सभी को पता है। प्यारे बच्चों, पूर्णांक जो है आपका वो 70 नंबर का होने वाला है। प्यारे बच्चों, 70 नंबर का पेपर होने वाला है। और प्यारे बच्चे, इस पेपर को यदि आप हल कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सभी को प्यारे बच्चों इसमें से लगभग मेरे प्यारे बच्चों 40 से 45 नंबर प्यारे बच्चों आप सभी को मिल जाएंगे। 40 से 45 नंबर प्यारे बच्चों आपको एकदम ज़रूर से ज़रूर इस पेपर को हल करने के बाद प्यारे बच्चों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, निर्देश क्या है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न प्यारे बच्चों करना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आइए प्यारे बच्चों, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला खंड अ है। खंड अ में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही साल पूछे गए हैं और 2026 में भी प्यारे बच्चों यह पेपर आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो प्यारे बच्चों, 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यह पूछ रहा है यह क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि एक फार्मूला होता है Q बराबर NE, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस फार्मूले से यदि आप इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आवेश का मान वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश यहाँ पर जब आप दर्ज करेंगे प्यारे बच्चों, तब कैलकुलेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 5 गुणे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 × 10 के पावर 19 कितना आएगा, 5 × 10 की पावर 19 से आएगा। इसे कैसे करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, जो 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है वह कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.6 × 10⁻⁹ जूल कितना होता है, 19 जूल, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ग वाला क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर किस पर करता है प्यारे बच्चों, वो किस पर करता है प्यारे बच्चों, लंबाई पर। तार की लंबाई पर क्या करता है प्यारे बच्चों, निर्भर करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका PDF कहाँ मिलेगा, मैं आपको वीडियो को लास्ट में जरूर बताऊंगा और इस पेपर को आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, जो गतिशील आवेश है प्यारे बच्चों, उसके चारों ओर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों को वो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी दोनों प्रकार का क्या करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है। यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि यह लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण M है, ठीक है। इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये कितना होगा, वो होगा क्या बच्चों, कितना प्यारे बच्चों, 2m/π कितना होगा, 2m/π होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है च वाला कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 एमीटर का पाठ्यांक कितना है, 5 एम्पियर है। तो परिपथ में प्यारे बच्चों धारा का शिखर मान कितना होगा। इसे आइए बच्चों हम थोड़ा सा हल करके समझते हैं बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं बच्चों,
RMS का मान यानी शिखर मान, ठीक है, RMS का मान के बीच का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो कितना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर इसको आप लोग सोल्यूशन जब मैं PDF दूंगा आप लोग लगा लीजिएगा। बाकी इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 5√2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 5√2 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट होता है, यहाँ से प्यारे बच्चों आपका खंड ब स्टार्ट होता है, ठीक है। खंड ब में प्यारे बच्चों आप सभी को इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कराए प्यारे बच्चों इसमें कि आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का बीमी समीकरण निकालिए। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि ये सूत्र होता है कूलाम के नियम का, ठीक है, और इसी से कह रहा है कि बीमी सूत्र निकालिए एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो आप सब क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसको एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर करेंगे और बाकी सबको इसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसे यहाँ पर क्या करेंगे आवेश का रखेंगे, आवेश का बीमा सूत्र 80 लिखेंगे और डबल आवेश है तो 80 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नीचे प्यारे बच्चों mLT के -2 करेंगे, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों न्यूटन का यानी बल का बीमी सूत्र और यहाँ पर लंबाई का बीमी सूत्र करेंगे। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा यहाँ पर m की पावर 1 l के पावर -3 और t के पावर 4 और a के पावर 2। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव के रूप में, और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इसमें का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ख वाला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। तो प्यारे बच्चों विभव प्रवणता किसे कहते हैं, देखिए विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। प्यारे बच्चों यदि वैद्युत क्षेत्र में जो दूरी है dr दूरी पर स्थित बिंदुओं का दूरी के यानी वैद्युत क्षेत्र में dr दूरी पर स्थित बिंदुओं को जो यदि बीच का विभवांतर dv है तब उनके बीच का जो प्यारे बच्चों विभव प्रवणता होगा वो dV/dr होगा। कितना होगा dV/dr होगा। इसका जो मात्रक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कितना होगा वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अनुगमन वेग किसे कहते हैं इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है वह सूक्ष्मतम औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन धनानों से टकराते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल जो किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है उसे क्या कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज के नियम को क्या कराए समझाइए या फिर नियम क्या है। तो प्यारे बच्चों लेंज के नियम क्या है आइए समझते हैं। कराए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। यह क्या है लेंज का नियम है। लेंज के दो नियम फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। तो प्यारे बस पूछ रहा है इसमें लेंज का नियम तो आप लोग फर्स्ट या सेकेंड लिख दीजिएगा वो चल जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों खंड स आ गया। यहाँ से खंड स में पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण भी बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है प्यारे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर स्थित स्वतंत्र पृथक धन परीक्षण आवेश गति करता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। आइए इसके हम गुण समझते हैं। गुण क्या है प्यारे बच्चों कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धन से चलकर ऋण आवेशित पर समाप्त होती हैं। यानी प्यारे बच्चों ये धन है और ये ऋण है तो ये धन से होकर ऋण पर क्या होती हैं
समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्या करा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं खुला वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। प्यारे बच्चों, यदि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह और वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह, ये कभी भी प्यारे बच्चों आपको क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी काटती नहीं है। ठीक है, अगला क्या करा है कि ये किसी चालक की पृष्ठ की अभिलंबोत उत्पन्न होती है तथा अभिलंबोत ही समाप्त होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा घनत्व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबलता को दर्शाती है। समांतर व समदूरस्थ रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। अगला यहाँ पर क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विभव वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए क्या करिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं कैसे हल करना है। तो वैद्युत विभव सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी धन परिक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग डेरिवेशन कैसे करना है इसे समझते हैं। लिखेंगे माना परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो इस बिंदु पर विभव कितना हो गया पहले बच्चों, भी बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस डेरिवेशन को आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा गया है और 2026 में भी इस क्वेश्चन का पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग से प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, तो पहले तो यहाँ पर करेंगे क्या कि यह लिखेंगे कि यंग के झिरी प्रयोग में दो झिरियों से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के बीच व्यतिकरण के कारण दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। दीप्त व अदीप्त फ्रिंजे की चौड़ाई निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। कोक सूत्र क्या है, बीटा बराबर डेल्टा डी अपान में स्मॉल डी। ठीक है, जहाँ प्यारे बच्चों जो बीटा है फ्रिंज की लंबाई है, लेमडा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है और कैपिटल डी क्या है प्यारे बच्चों, झिरियों की पर्दे की दूरी, और स्मॉल डी यहाँ पर रहेगा दो झिरियों के बीच की दूरी रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक पतली झिरी द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख तथा केंद्रीय उचित कोण की लंबाई का चौड़ाई का सूत्र बताइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, इसका क्वेश्चन आंसर कैसे रहेगा, एक पतली झिरी द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उचिष्ठ सबसे चौड़ा होता है। केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। वो क्या है प्यारे बच्चों, सूत्र क्या है, सूत्र है कि थीटा बराबर 2 लेमडा अपान में ए। जहाँ प्यारे बच्चों जो थीटा है वो केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई है, लेमडा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है और ए क्या है प्यारे बच्चों, झिरी की चौड़ाई है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन को बताइए। तो प्यारे बच्चों देहली आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें कम आवृत्ति पर प्रकाश के फोटॉन इलेक्ट्रॉन उदर्शी नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्यफलन कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। अब कार्यफलन क्या है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से लिखते हैं, यह निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो सूत्र क्या है, फाई बराबर एच इंटू वी नॉट। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या है। तो प्रकाश विद्युत कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। यह ऊर्जा धातु के प्रकार की उसकी सतह प्रकृति पर निर्भर करती है।
इससे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो वही सूत्र रहेगा यहाँ पर भी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। तो प्यारे बच्चों इसी तरीका का वीडियो पाने के लिए, इसी तरीका का पेपर हल करने के लिए सभी विषयों का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, धन्यवाद।